नमस्कार। जय जगन्नाथ। नमो नारायण। आज हम प्राणायाम के विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। प्राणायाम का अर्थ क्या है और उसका अभ्यास कैसे करें। प्राणायाम प्राण और आयाम से बना हुआ है। प्राण का अर्थ जीवनी शक्ति है और आयाम अर्थात कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। तो जीवनी शक्ति के ऊपर हम कैसे नियंत्रण पाएं? क्या आपको लगता है इतना आसान है? क्या आपको लगता है कि आप इसको जैसे कहीं चलते फिरते अभ्यास कर ले या फिर विधि पूर्वक अभ्यास ना करने से इस जीवनी शक्ति को आप नियंत्रण कर पाएंगे? नहीं। हमारे शास्त्रों ने साफ शब्द में मना किया है। इसलिए इसका अभ्यास करने से पहले इसके बारे में कुछ नॉलेज ज्ञान जरूरी है। तो ये जीवनी शक्ति, ये जो प्राण है, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए कहा गया है प्राण वेवलम तत्प्राणे प्रतिष्ठितम। ये इसलिए इतना ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि ये उसी में ही स्थित है। और प्राणायाम से संबंधित कुछ विषयों पर हमें तो ज्ञान जरूरी है, नहीं तो प्राणायाम का अभ्यास ठीक नहीं हो पाएगा। क्या क्या? सबसे पहले वायु है। कितने तरह के वायु है? हमारे शरीर में 5 तरह के वायु हैं। उपवायु की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वायु की बात कर रहा हूं। बाद में फिर उपवायु की बात करूंगा। जो पंचवायु है, सबसे पहले उदान, फिर प्राण, फिर समान, फिर अपान, फिर व्यान। ये पंचवायु है। फिर नाड़ियों के विषय में भी हमें ज्ञान जरूरी है। वैसे तो कुछ शास्त्रों में 72,000 नाड़ियां बताई गई है और कुछ शास्त्रों में 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई है। और इनमें से जो मुख्य 3 नाड़ी हैं वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाएं नासिका को हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, दाहिने नासिका पिंगला और सुषुम्ना यानी कि मध्य नाड़ी मेरुदंडा। ये 3 नाड़ियों के विषय में भी हमें जान चाहिए। और जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उस संदर्भ में शास्त्रों में बताया है यथा सिंहो गजो व्याघ्र भवेत वश्य शनि शनि तथैव सेवित वायु अन्यथा हांति साधकम। इसका अर्थ है कि जैसे जंगली जानवर, शेर हो गया, बब्बर शेर हो गया, हाथी हो गया, इनको जब इंसान अपने नियंत्रण में लाता है तो बड़े तरीके के साथ और ध्यान पूर्वक, जब छोटा होता है लाता है, उसको ट्रेनिंग देता है, फिर धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं फिर इंसान के इशारे पर चलते हैं। इसी तरह प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। उसमें बताया नहीं तो अन्यथा हांति साधकम, वरना ये साधक के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। और एक चीज और भी बताई गई है श्लोक के माध्यम से, प्राणायामन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत् युक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। अर्थात अगर आप प्राणायाम को ठीक तरीके के साथ नहीं करते हैं, गलत ढंग से करते हैं, तो फिर प्राणायाम शरीर को रोग से भर देता है। और अगर सही तरीके से करते हैं सर्व रोग क्षयो भवेत्, सब व्याधियों को समाप्त कर देता है। ये तो बातें हो गई। अब प्राणायाम करते समय हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? हमारी अवस्था अर्थात हम खाली पेट हों,
और स्नान करने के पश्चात आप योग प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो प्राणायाम के पश्चात कम से कम आधा घंटे 45 मिनट के बाद ही स्नान करें। और तीसरी बात, जिस आसन पर बैठकर आप साधना करते हैं उस आसन को किसी को छूने तक ना दें और प्योरली पर्सनल रखिए। और जिस स्थान पर बैठ के करते हैं प्रयास करें कि उसी स्थान पर आप रेगुलरली बैठकर अभ्यास करें। तो ये तो कुछ बातें थी, और भी प्राणायाम के ऊपर तो बहुत बातें हैं। शारीरिक लाभ क्या मिलेगा, और उससे ज़्यादा तो उसका मानसिक लाभ मिलता है, और उससे ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ मिलता है। और ठीक तरीके से होलिस्टिक अप्रोच रखकर इसका अभ्यास किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायी है। और आज के समय में प्राणायाम का आवश्यकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि पूरे विश्व तनावग्रसित है और 70 से 80% व्याधि तनाव से ही उत्पन्न होती है। जब जड़ को समाप्त ना करते हुए हम उस रोग के पीछे पड़ जाएं तो क्या लाभ होगा। इसीलिए इसके मूल में तनाव है, तो इसे तनाव को समाप्त करने का तरीका जो है वो प्राणायाम है। अब मैं आपको बताऊंगा आप कैसे तनाव से मुक्त होंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इसे आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी करें। तो फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्राणायाम कैसे करें उस विषय पर बातें भी करेंगे और प्राणायाम का भी कुछ अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। हरि ओम। नमो नारायण।